Hello, good morning दोस्तों. Myself Professor Tushar Pokharkar from Naneshwari Education Academy, and today I'm conducting a first demo lecture of mathematics subject. As I have already told you that I'm going to take maths and science, so this is a demo lecture for mathematics subject. And what kind of a topic that I supposed to take, I was thinking about it before this. So मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ कॉमन टू ऑल. ठीक है, वॉट एवर 8 to 10 CBSE क्लासेस आई एम टेकिंग, 11th-12th का जो मैं ले रहा हूँ CBSE और स्टेट बोर्ड, उसके बाद डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऑल्सो. इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस. सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया बिहाइंड द मैथमेटिक्स दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे. सो हैव योर प्रेजेंस, attention please. So this topic is नंबर सिस्टम. आज मैं लेने वाला हूँ बच्चों. देखो, बहुत ही कॉमन टॉपिक है. आप इंजीनियर्स सुन रहे हैं इस वीडियो को. दोज हु आर इन हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ऑल्सो, दे माइट बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वीडियो, एट दिस लेक्चर. तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं विद रिगार्ड टू द बेसिक, क्योंकि हम बेसिक को याद रखने का तरीका नहीं ढूंढते हैं. हम फिर क्या करते हैं, जब हम लोग को प्रॉब्लम आते हैं तो अगेन वी गो टू द बेसिक. हम वो पढ़ने लगते हैं और फिर उसको ट्राई करते हैं रिमेंबर करने के लिए. डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ बेसिक विच यू हैव टू यूज इन योर डे टू डे लाइफ सो दैट इट विल बी ईजी टू रिमेंबर इट. ओके, सो सी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लेक्चर विथ टॉपिक नंबर सिस्टम. वेरी बेसिक आइडिया. कोई भी मैथमेटिक्स हम करते हैं, कोई भी मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, चाहिए वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, चाहिए वो प्रोबेबिलिटी हो और स्टैटिस्टिक्स हो, इट मे हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स उसमें होते हैं. बट दिस topic is common to all. Number system, it's a number which we start from our childhood. पहले हम नंबर ही तो सीखते हैं, 1 2 3 4. तो हमें ये पता लगता है कि यार ये तो इन्फिनिटी तक है. दैट मीन्स देयर इज नो लिमिट टू द नंबर. ऑल्सो देयर इज नो लिमिट टू द मैथमेटिक्स ऑल्सो. देयरफॉर दिस बेसिक आइडिया वी शुड रिमेंबर बिफोर डूइंग ऑल अदर मैथमेटिक्स टॉपिक्स. सो नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है. तो नंबर हम लोग को ऑलरेडी पता है. आप सोच रहे हो यार यार नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो सब लोग को पता है. बट हाउ वी कैन क्लासीफाई दिस नंबर्स. जीरो को किस में रखेंगे, जीरो क्या है. जैसे इंसान तो बहुत है ना, लेकिन हर कैटेगरी का इंसान है. सम ऑफ द पीपल आर रिच, सम ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास, सम ऑफ द पीपल आर पुअर. तो हर एक क्लासिफिकेशन होता ही है, कोई भी टॉपिक ले लो आप. तो इसी वजह से दिस नंबर सिस्टम व्हेन इट वाज स्टार्टेड विद अ जीरो, आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो. उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 वी स्टार्टेड यूजिंग जीरो जस्ट असाइड इट, एंड वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर. बहुत बड़ा कैलकुलेशन पहले भी होता था. आप सोच रहे होंगे कि अभी इतने करोड़ और रुपीज़ है, वैसा नहीं है, उस टाइम में भी होता था. तो नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशंस आ गए. तो क्लासिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं नंबर सिस्टम में, वो आज हम देखने वाले हैं. तो देखो, नंबर सिस्टम इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, रियल एंड इमेजिनरी. ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो, रियल में होता है, रियल में यूज करते हैं इसलिए इसको रियल बोलते हैं, रियल नंबर सिस्टम. ओके, और उसके बाद जो सेकेंड टाइप है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी. दैट इज कॉल्ड एज अ इमेजिनरी नंबर सिस्टम. ओके बच्चों, समझ रहे हैं. तो देखो, रियल, अभी जो रियल है वही हम यूज कर रहे हैं इसलिए इसको रियल बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है. और ये जो है ना, ये अनरियल भी बोल सकते हैं इसको, इमेजिनरी को. आफ्टर इमेजिनरी एंड रियल वी हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टू टाइप्स. तो देखो, रियल जो है ना, वो रियल के
बेसिक टू टाइप्स है। रियल नंबर सिस्टम जो हम डिवाइड करते हैं वो दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर ले लो, तो पहला जो उसका क्लासिफिकेशन है वी कैन से दैट इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर सिस्टम। ओके, उसके बाद उसका जो सेकंड टाइप आता है डेफिनेटली इट इज इररेशनल। आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बट किसमें किसको कंसिडर करना है, कौन किसका टाइप है वो आपको पता नहीं होता है। यू डोंट रिमेम्बर इट। देखो, दिस इज अ रैशनल नंबर सिस्टम, इररेशनल नंबर सिस्टम। अभी रैशनल नंबर सिस्टम किसको बोलेंगे? तो रैशनल नंबर सिस्टम जो है ना, वो रैशनल नंबर सिस्टम इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म है, यानी जो p बाई क्यू फॉर्म में है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो हर जो नंबर होता है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो, वो आपका रैशनल नंबर ही होता है। रिमेंबर दिस थिंग। अगर वन बोल रहा हूँ ना मैं वन, तो उसके डिनोमिनेटर में भी वन होता है, ये याद रखना। तो इसलिए ये जो p है, दिस इज नथिंग बट योर न्यूमरेटर, और q को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। वेरी गुड। तो p एंड q, ये जो आइडिया है, रेशियो ऑफ p अपॉन q इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। अभी देखो, ये हो गया उसका बेसिक आइडिया, इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। फिर रैशनल नंबर के भी क्लासिफिकेशंस हैं। उसके पहले हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। तो देखो, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? अभी इरेशनल नंबर ऐसे नंबर है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक से सुनो। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो अभी कौन से नंबर ऐसे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। इररेशनल नंबर्स जो है वो कौन से नंबर्स है? तो लाइक यू माइट बी नोइंग अबाउट √2। ओके, √2 आ गया, √2, उसके बाद √3। इसके बहुत बड़े वैल्यूज है, आपको मैं वैल्यूज बताता हूँ, मैंने लिख के रखा था। 1 पॉइंट √2 का जो वैल्यू है 1.2 सॉरी 1.414 21356 2370। That's quite amazing, you know। आप बोल रहे होंगे सर खत्म तो करो, ये हो गया खत्म। देखो खत्म हो गया, कितना बड़ा है। सो √2, उसके बाद √3 का भी वैसे ही वैल्यू है, मैं भी बताता हूँ, लिख के नहीं देता हूँ। ये √3 का वैल्यू है 1.73205080756887729335। सो दिस इज गोइंग टू बी द पिक्चर ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसलिए इरेशनल नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। रिपीट हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट यानी कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है क्या, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, बढ़ते ही जा रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद। और नॉन रिपीटिंग मतलब कहाँ पे रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ अ नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड इरेशनल। अभी इरेशनल आपको इजी जाएगा। तो रैशनल क्या है फिर? तो रैशनल इसके अपोजिट हम देखेंगे। तो रैशनल में बेसिक अगर देखेंगे तो दो टाइप के नंबर आते हैं। एक टर्मिनेटिंग आता है, देयर माइट बी टर्मिनेटिंग एंड देयर माइट बी रिपीटिंग नंबर। ओके, तो देखो टर्मिनेटिंग भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा, रिपीटिंग भी आएगा। ओके, तो ये सब आते हैं आपके रैशनल नंबर सिस्टम में। तो देखो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे टर्मिनेटिंग नंबर सिस्टम। ओके, तो अभी देखो टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो टर्मिनेट होते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ 1/2, टेक द एग्जांपल ऑफ 1/2 एंड 1/5। तो देखो 1/2 और 1/5 ऐसे दो नंबर्स हैं, 1/2 एंड 1/5, जिनका वैल्यू आपको पता है। 1/2 करो, कैलकुलेट करो वैल्यू। ओके, 2 zeros are 0, 1 को डायरेक्ट यहाँ पे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। सो पॉइंट यहाँ पे आप 0 ऐड कर दो, 2 5 दैट मीन्स दिस इज हैविंग अ वैल्यू 0.4।
5, और फिर से 1/5 का कैलकुलेट करो, 5 0 0, add 0 over here, 5 2 10. So 0.5 and 0.2, that means देखो टर्मिनेट हो रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। अभी इसी में नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है रैशनल नंबर में, ये p/q फॉर्म में है, वो इंपॉर्टेंट है। 1/2, 1 is your p and 2 is your q, 1/5, 1 is your p, 5 is your q। तो देखो टर्मिनेटिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिनके डिनोमिनेटर में लोवेस्ट फ्रैक्शन, जब आप कैलकुलेट करते हो ना, लोवेस्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं सपोज कोई नंबर लेता हूँ 50/10, 50/10, तो अभी आप बताओ क्या होगा उसका वैल्यू। उसका वैल्यू तो होगा, आप बोलोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। बट अगर हम उसी को उल्टा करते हैं, हम करते हैं 10/50, तो 0 0 कैंसिल, 1/5, तो एक्चुअल वैल्यू आपका रेशियो क्या था, 10/50 था, बट अभी लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 1/5। तो ये जो लोवेस्ट फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में 5 और 2 अगर वो कंसिडर कर रहा है, उस रेशियो में अगर 2 और 5 है, सो दैट मीन्स दैट इज नथिंग बट योर टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ अ रैशनल नंबर। ओके, अंडरस्टूड। तो अभी टर्मिनेटिंग हो गया, उसके बाद आ जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलेगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट नहीं होगा, सिंपल है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है, p/q फॉर्म में लिख लो, 1/3, 1/6 यू कैन टेक, 1/7 यू कैन टेक, इसके वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो अभी, ठीक है। आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इट, 1/3, यस सॉरी, आई हैव कैलकुलेटेड 1/3। 1/3 का जो वैल्यू है ना, वो देखो 0.33333, 8 टाइम्स 3 है, 8 टाइम्स 3। तो देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है 1/3, 1/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग भी है, यानी 1.3333 ऐसे रिपीट भी हो रहा है, तो इसको रोका जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए एक मेथड है कि अगर 1.33 ऐसे हो रहा है, 1. if it is 1.33333, so we can just write down 1/3 बार, इसको 1.3 बार भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। तो उसी का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ 1/6। तो 1/6 जो है, नहीं 1/6 में अगर रिपीट होता है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ है, ठीक है, जिसमें अभी 1/19 ले लो आप, या फिर 1/17 ले लो, कैलकुलेट करो, बहुत सारे आपको ऐसे वैल्यूज मिलेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है बच्चों। ओके, तो बेसिक मुझे ये कहना है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज द मेन टाइप्स ऑफ अ रैशनल सिस्टम। तो उसी में रिपीटेड, नॉन रिपीटेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने इरेशनल नंबर में वो चीज़ देखी थी कि यहाँ पे जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही है, इसमें रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग का कोई सवाल ही आता नहीं है। तो ये केस इजी अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसको याद रखेंगे तो वी कैन रिमेंबर इजीली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि आपका जो रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं वो हमने देखा, ठीक है। अभी इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर में और भी क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। पहले हम इमेजिनरी नंबर सिस्टम सीखते हैं, उसके बाद वो क्लासिफिकेशंस, क्योंकि वो सब टाइप्स है उसके, ये मेन टाइप है रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी देखो आपका जो इमेजिनरी नंबर सिस्टम है उसको इमेजिनरी हम बोलते हैं। तो इमेजिनरी यानी वो नंबर कि जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब उल्टा ऐसे हो गया, रियल नंबर हम नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है ये नंबर लाइन क्या होता है बच्चों। देखो नंबर लाइन आपका ऐसे होता है, यू कैन ऑब्जर्व हियर। सिंपल मैं आपको एक उसका ओवरव्यू बता देता हूँ। इट्स लाइक यू पुट 0 in the middle, आपको पता है नंबर लाइन 0, and on the right side you have a positive integer +1, +2 and so on towards the infinity. It might be in point also, 2.2, 2.3, 3.2, like that. On the left side you have a -1, -2, -3 and towards the minus infinity. So this is a number line system. तो number line जो है ना, number line पे आप real number को put कर सकते हो, बट यू कैन नॉट पुट इमेजिनरी। तो इमेजिनरी ऐसा क्या है, तो इमेजिनरी को लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल।
सो कंसिडर -2, रूट ऑफ -2। अभी माइनस रूट ऑफ -2, रूट ऑफ 2 का वैल्यू हम लोग को पता है, बट रूट ऑफ -2 का पता है क्या? वी कैन नॉट फाइंड इट, बिकॉज रूट ऑफ -2 का ही मतलब क्या होता है आपको थोड़ा सा एलोबोरेट करके बताता हूँ। रूट ऑफ -2 जो होता है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ लाइक -1 इंटू 2। तो ये जो -1 है ना बच्चों, उस -1 को इमेजनरी बोलते हैं, तो इसको हम आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये हो गया आई स्क्वायर इंटू 2। तो अभी रूट ऑफ 2i, you can write down root of 2i, so root of 2i is an imaginary number। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके हमारा जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको ऐसे भी लिखते हैं, सपोज अभी आपका रियल नंबर है 2 प्लस वी कैन राइट डाउन i2। ओके, सो दिस पार्ट इज अ रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज अ इमेजिनरी पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके डीप में हम नहीं जा रहे हैं। तो देखो अभी हमने देख लिया इमेजिनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन उसका आप याद रख सकते हो कि रियल नंबर वो है कि जो नंबर लाइन पे आता है, ऑल द नंबर्स विच कैन बी पुट ऑन द नंबर लाइन दे आर कॉल्ड एज अ रियल नंबर्स, और जो पुट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इमेजिनरी। ओके, समझ में आ गया इमेजिनरी। अभी रियल नंबर सिस्टम का बचा हुआ पार्ट देखते हैं। देखो रियल नंबर सिस्टम का बचा हुआ पार्ट मैं आपको बताता हूँ। तो देखो रियल नंबर सिस्टम में और 2 क्लासिफिकेशंस हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वेरी सिंपल, इट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा है इंटीजर नंबर सिस्टम। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? ये सब डेसिमल ही है, इसलिए मैंने बोला कि पहले ये ले लेता हूँ क्योंकि ये सिंपल है, आपको अभी नेक्स्ट वाला पार्ट अंडरस्टैंड करना। 1.4144 समथिंग लाइक दैट, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल पॉइंट जहाँ पे आ गया, डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। जो सेकेंड टाइप है वो है आपका इंटीजर। तो अभी इंटीजर्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। तो इंटीजर आपको पता है, अब बहुत बार आपने अरे इंटीजर्स 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 आपने बहुत बार वर्ड सुना है। तो इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना बच्चों, उसको ही नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। पॉजिटिव यानी +1 से लेके इन्फिनिटी तक। अभी 0 तो बच गया, 0 को मत भूलो। 0 इज हैविंग इट्स ओन वैल्यू, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स ओन इंटीग्रिटी। तो देखो 0 जो है ना, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो इट बिकम्स वैल्यूएबल नंबर। तो 0 को अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में ऐड करते हैं तो वो होता है होल नंबर, यानी वो परफेक्ट हो जाता है। तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को मिलके आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं होल नंबर्स। अभी नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या हो गया देखो। पहले हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, 0 प्लस पॉजिटिव उसको बोलते हैं होल नंबर। ओके, तो ये आपका मेन क्लासिफिकेशन हो गया इंटीजर्स का। अभी नेचुरल नंबर्स के और क्लासिफिकेशंस हैं। नेचुरल नंबर्स में क्या क्लासिफिकेशंस है? तो नेचुरल आपका जो नंबर्स होता है, उस नेचुरल नंबर में आपका फर्स्ट है इवन, सेकेंड है ऑड। इवन नंबर्स आपको पता है 2 के मल्टीप्लिकेशन में सब नंबर्स जो है वो है इवन नंबर्स। 2 2 1, सॉरी 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। So like that you go on multiplying by 2, whatever whichever number you get, you will get an even number। अभी odd number क्या बच गए? वो odd number 1, 1 plus 2 करो 3, 2 2 ऐड करते जाओ, सब क्या है? odd numbers है। तो ये हो गए even and odd numbers। ये उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नेचुरल नंबर का। अभी नेचुरल नंबर में और एक क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो अभी प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे? जो प्राइम नंबर्स है ना बच्चों, वो खुद ही प्राइम होता है। प्राइम का मतलब उनका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, आपको मैं बताता हूँ, लाइक 1 देखो, ठीक है, 1, बट 1 इज नॉट नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। ठीक है, बट आई विल नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ 1। देखो 2 देखो, ठीक है, 2 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? 2 को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 2 into 1, दैट मीन्स इट्स ओन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट योर प्राइम नंबर। तो 3 ले लो, आप 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 9 को नहीं ले सकते हो। 9 इज 3 into 3। ऐसे मत समझना ये ऑड नंबर है, नहीं, ये प्राइम नंबर है जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अभी बच गया कंपोजिट। तो कंपोजिट वो है कि जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 4 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, 16 ले लो, 15 ले लो। All those numbers which can be factorized are called as a composite numbers. Okay, so बच्चों this is all about the natural नंबर सिस्टम। ठीक है, सो
दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेमो लेक्चर. सो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना. आई एम जस्ट शेयरिंग इट ऑन यूट्यूब. ठीक है. एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू ज्वाइन ज्ञानेश्वर एजुकेशन अकेडमी. ठीक है. एज सुन एज पॉसिबल टू गेन अ नॉलेज as we have a vision of learning. So please share and subscribe. Thank you.